ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस। हम रोज़ न्यूज़पेपर में इसके केस सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में केस सुन रहे हैं कि पोस्ट कोविड-19 पेशेंट के अंदर म्यूकरमाइकोसिस देखने को मिल रहा है या ब्लैक फंगस एक नई बीमारी आ गई है। बिल्कुल पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले ही पुरानी ही बीमारी है जो कि कुछ केसेस में देखने को मिल रही है। आज हम जानते हैं कि होता क्या है म्यूकरमाइकोसिस। तो माइकोसिस का मतलब होता है फंगल। तो म्यूकरमाइकोसिस एक इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन है जो कि कुछ मोल्ड ग्रुप की वजह से होता है जिनको हम म्यूकरमाइसिटीज कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है सीधा सीधा जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जिन्हें कोई और डिसीज़ है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, उनके अंदर ये डिसीज़ देखने को मिलती है। कॉन्टेजियस नहीं है, ये कॉन्टेजियस नहीं है यानी कि एक पेशेंट से दूसरे के अंदर नहीं फैलती, बट अगर किसी को हो जाती है तो इंटरनल डैमेज काफ़ी कॉज कर देती है, बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर देती है जैसे कि ब्रेन, ईयर, नोज, थ्रोट, माउथ। तो इस टाइप के ये मोल्ड्स होते हैं, ऑल्दो ये दिखते नहीं हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते हैं और ज़्यादातर वेट सरफेस में देखने को मिलते हैं। अब कोविड-19 कंसर्न क्या है, जिनको म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है उनके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सी देखने को मिलती है या कौन से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनको इन्वेजिव राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल डिसीज़ देखने को मिल रही है इसकी वजह से। ये होता क्या है राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल डिसीज़? इसमें क्या होता है, जो फंगस होती है वो साइनस, जो नेज़ल साइनस होते हैं उनके थ्रू ब्रेन में जाती है, ब्रेन में, ईयर में, आई में, माउथ, थ्रोट, इन सबको जाके इन्फेक्ट करती है। अब अगर ये साइनस में चली जाती है तो क्या होता है, कई बार नेज़ल साइनस से जो साइनस वेरिएंट होता है वो क्या करता है, नेज़ल साइनस से आइज़ की ऑर्बिट में चला जाता है जिसकी वजह से पेशेंट्स को मतलब कम डबल विज़न दिखने लगता है, कम दिखने लगता है, दो दो लोग दिखने लगते हैं या फिर कई केसेस में ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। ब्रेन में चला जाता है तो स्ट्रोक या फिर डेथ भी कॉज कर सकता है। तो होता कैसे है कि ये कई बार क्या होता है, वेट सरफेस होता है या फिर जो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर हैं उनके अंदर स्पोर के कंटामिनेशन, वेट सरफेस पे ये इजीली ग्रो कर लेता है, तो वहाँ पे कंटामिनेशन से जो पेशेंट होता है वो इस फंगल स्पोर को क्या करता है, इनहेल कर लेता है। ये एयर से क्या होता है कि नोज़ के थ्रू पेशेंट के अंदर जाते हैं, उनके पैरानेसल साइनस यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ज़्यादातर ये इन्फेक्ट किन पेशेंट्स को करते हैं, मैंने बताया जिनके अंदर जो इम्यूनो सप्रेस या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। और इम्यूनिटी किसको की वीक होगी, जिससे ऑलरेडी कोई बीमारी होगी, या तो किसी को डायबिटीज़ हो गया या किसी को मतलब ज़्यादा स्टेरॉइड्स देने की वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ गई। उस केस में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में ये जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, या किसी को कैंसर जैसी कोई बीमारी है उन केसेस में ये देखने को मिलता है, सबको नहीं होता, ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब फंगाई जो है वो बॉडी में प्रोलिफरेट या मल्टीप्लाई करने लगता है तो बहुत सारे जो सेल्स हैं उनको डेड डेड करने लगता है, नेक्रोसिस करने लगता है, सड़ाने लगता है। तो सिटी स्कैन में हमें कुछ इस तरीके की फंगल इमेजेस नज़र आती हैं। तो कई बार बॉडी में ज़्यादा फैलने की वजह से क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स जैसे कि ब्रेन, आइज़, ईयर, माउथ, थ्रोट, इनको इफ़ेक्ट करता है और कुछ केसेस में ये डेथ भी कॉज कर देता है। तो ये इसका कोविड-19 कंसर्न है। अब ये डिसीज़ प्रिवेलेंट कितनी है, इसको CDC US यानी कि सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन US ने सीरियस बट रेयर डिसीज़ का दर्जा दिया है। सीरियस बट रेयर डिसीज़ मतलब ये सीरियस डिसीज़ है लेकिन बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट है उन 10,000 पर्सनस में से किसी एक आध पर्सन को ये बीमारी देखने को मिल रही है। एक कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड मेथड निकाला था और अरुणालोके चक्रवर्ती ने एक जर्नल में, उसमें इन्होंने ये बताया था कि हर 1000 इंडिविजुअल्स में जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनमें 0.14 केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो ये डे बाय डे ज़्यादा सुनने में मिल रहे हैं, बट कुछ थोड़ा सा प्रिवेंशन करने से ये भी ठीक हो सकते हैं। अब क्योंकि ये पुरानी बीमारी है तो इसके लिए हमारे पास इलाज भी है, तो उसकी टेंशन नहीं है। डिसीज़ हो क्यों रही है, व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर द डिसीज़? तो एक एडवाइजरी ICMR ने जारी करी, उन्होंने बताया वो कोविड-19 पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क में हैं म्यूकरमाइकोसिस के, जिन्हें या तो डायबिटीज़ है या जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टेरॉइड्स जा रहे हैं, या जो बहुत लंबे समय से ICU या हॉस्पिटल स्टे के अंदर हैं,
या किसी को कोई कोमॉर्बिडिटी या फिर किसी का कोई पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी उस ऑर्गन को फेल ना करती, तो उस केसेस में भी ये देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट्स को वोरिकोनाजोल थेरेपी दी जाती है सीरियस फंगल इन्फेक्शन के केसेस में, तो उनको भी ये देखने को मिलता है। और कुछ पेशेंट्स जिनको ब्लड कैंसर होता है या फिर हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी होती है, उन केसेस में ये देखने को मिल रहा है ना। हर केस में देखने को नहीं मिल रहा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब जिनको राइनो अब सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी को राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस हो गया है तो, है ना, या म्यूकर माइकोसिस हो गया है तो उनका जो नेज़ल या फिर साइनस कंजेशन देखने को मिलता है नोज़ में, वन साइड फेस में इनको स्वेलिंग देखने को मिलती है। दूसरा क्या होता है, जो ब्लैक लेजन्स हैं जो माउथ में या फिर जो अपर पैलेट है उसमें लेजन्स, ब्लैक लेजन्स देखने को मिलते हैं। कुछ केस में हेडेक या फीवर भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से सिम्टम्स अलग हो रहे हैं जिन पोस्ट कोविड-19 पेशेंट्स में। उनकी स्टफी नोज़ रहती है, नोज़ से उनका ब्लडी ब्लैकिश या ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है। कुछ में कुछ की स्किन में ब्लैकिश यानी कि काले काले कलर देखने को मिलता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का। क्योंकि चीक्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं, जबड़ा दर्द करने लगता है ना, टूथ एक या फिर जॉ पेन होता है, आईलिड जो होती है, आइज़ जो होती हैं वो स्वेल करने लगती हैं, सूजने लगती हैं, फेस के एक साइड पे पेन होने लगता है, कुछ को डबल विज़न की शिकायत होती है, कुछ की आइज़ में रेडनेस देखने को मिलती है और विज़न जो होता है कम दिखने लगता है। तो ये इसके सिम्टम्स है जिससे पता लगाया जा सकता है कि इस बॉडी में ये इन्फेक्शन फैल रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट भी है, मैंने बताया कि ये पुरानी डिसीज़ है, कोई नई डिसीज़ तो है नहीं, जो इसका ट्रीटमेंट तो है ही, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब लेकिन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, पहली ये कि जो ट्रीटमेंट है वो अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिशियन के स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में ही देना है, अपना डॉक्टर स्वयं नहीं बनना है। ट्रीटमेंट के लिए या तो कोई फिजिशियन हो या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट या फिर सर्जन की टीम के सुपरविज़न में ही ट्रीटमेंट देना है। ये आईसीएमआर की गाइडलाइन है। अब जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, 4 to 6 वीक इंटरकोर्स दे सकते हैं एंटी फंगल थेरेपी का। एंटी फंगल ड्रग का नाम अब आपको रट गया होगा, एम्फोटेरिसिन बी। इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं इंट्राविनसली। पोजाकोनाजोल और इजाविकोनाजोल भी दो मेडिसिन है जो रिकमेंड करी जाती है म्यूकर माइकोसिस को ठीक करने के लिए। अब इंट्रावीनस हम एम्फोटेरिसिन, पोजाकोनाजोल और इजाविकोनाजोल देते हैं। बाय माउथ हम पोजाकोनाजोल और इजाविकोनाजोल दे सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिशियन ही देनी है, बिना फिजिशियन की सलाह के नहीं देनी है। दूसरा, अगर कुछ केसेस में हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो जो डेड और इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं उनको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। पेशेंट्स के अंदर अगर जो अपर जॉ है उसको, और कई बार जब केस ज़्यादा बिगड़ जाता है तो आइज़ को भी रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी मेन लाइन ट्रीटमेंट है। अब प्रिवेंशन कैसे, क्या है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डोंट पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दें कि आसपास कोई वेट सरफेस ना हो। अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है डायबिटीज़ से तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। जो भी स्टेरॉइड्स या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी जा रही है किसी भी पेशेंट को, तो वो फिजिशियन की सलाह पर ही दी जाए और रेशनली दी जाए। ऐसा नहीं है कि ओवर डोज दिए जा रहे हैं, हाई डोज दिए जा रहे हैं। तो और दूसरा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तब भी अगर उसको स्टेरॉइड्स लग रहे हैं तो भी उनका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कैलिब्रेट करते रहें, कंट्रोल करके रखें, इंसुलिन दें अगर ज़रूरत पड़े तो। तीसरी चीज़ ये कि ऑक्सीजन थेरेपी जिन पेशेंट्स को दी जा रही है उनके जो ह्यूमिडिफायर है उसमें वाटर जो डालें वो क्लीन डालें और रिफ़िल करते रहें, लंबे समय तक पानी को इकट्ठा ना रखें। और ध्यान दें कि कहीं पे भी वाटर का लीकेज ना हो, वेट सरफेस को ना होने दें जहाँ पे फंगस को मौका ही ना दे कि वो ग्रो कर जाए। ठीक है, लास्ट थिंग ये कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखें और बॉडी को भी क्लीन रखें जिससे कि फंगस के ग्रो होने के चांसेस कम हो जाए। तो ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है जिसको अगर डिटेक्ट करा जाए तो वो क्योर ना हो पाए। तो अगर इस डिसीज़ को सही टाइम पर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो म्यूकर माइकोसिस कैन ऑल्सो बी क्योर्ड। So thank you so much. Thanks for watching.